नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 8 वीडियो अब तक पहुंचा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज़रूर देख सकते हैं। साथियों, मैंने आपसे कहा भी था कि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन की हम बात करेंगे और उसके टोटल मैंने 8 टाइप बनाए हैं, जिसमें से पहला टाइप मैंने आपको कल अपलोड कर दिया है। उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देखिएगा। उम्र से संबंधित प्रश्न, ठीक है। उसके बाद आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप 2 की। टाइप 2 में हम समझेंगे 2 अंकों की संख्याओं से संबंधित प्रश्न। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज हमारी आवाज़ कुछ फंसी सी आपको समझ में आती होगी। इसका रीज़न है कि हमें थोड़ा बहुत सर्दी हो गया है और सर्दी होने के कारण आवाज़ फ्रेश बाहर नहीं निकल पा रही। माफ़ी चाहूँगा मैं इसके लिए। अगर आपको आवाज़ फंसी समझ में आती होगी तो आप थोड़ा स्लो मोशन में देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न संख्या 3 का 1। ये एनसीईआरटी किताब पर आधारित क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और मैं एनसीईआरटी के आधार पर ही आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सिखाता हूँ आपको, ताकि आप अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन बनती है तो एनसीईआरटी किताब से बहुत सारे प्रश्न को बनाई जाती है। अगर आपको यहाँ से बनाने आता होगा, यहाँ से बनाने का एक्सपीरियंस अगर आपके पास रहेगा, आदत रहेगी आपको, तो ज़रूर है कि प्रश्न एग्ज़ाम में भी आपसे बनेगा। तो एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न संख्या 3 का 1 हम ले रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना हल्का है, 2 अंकों वाली संख्या वाला में हल्का क्वेश्चन है। इसके थोड़ा सा अपर लेवल की क्वेश्चन हम 2 नंबर में बात करेंगे, उससे थोड़ा सा अपर लेवल हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यानी टोटल आज की इस वीडियो में 3 प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। बात को समझिएगा और अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिएगा, हर एक पॉइंट को देखिएगा, खूब मज़ा आएगा और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूँ कि सर बताइए 2 अंकों वाली संख्या होती कौन कौन सी है? 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, आपका जवाब क्या होगा? 2 अंकों वाली संख्या सर होता है 10, 11, 12, 13 और ये कहाँ तक जाता है? 99 तक। बात को समझने का प्रयास कीजिए। कुछ ऐसा बताऊंगा ना सर, बिल्कुल बाकी वीडियो से अलग ये वीडियो ज़रूर होता है हमारा, और रहेगा भी ये वीडियो। एक नई चीज़ें, एक नई जानकारी, नई बातें अगर आप मेरी वीडियो से नहीं देखेंगे तो मुझे सर संतुष्टि नहीं मिलती है। मैं चाहता हूं कि ये बच्चा, आप कोई भी अगर बहुत सारे वीडियोस को देख चुके, उसमें जो उन्होंने सीखा, क्या सीखा मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा वीडियो जब वो बच्चा देखे तो उनको बाकी सभी वीडियो से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज उनको ज़रूर मिले। ये हमारा उद्देश्य होता है ना। एक ही वीडियो मैं लेकर आता हूँ आपको प्रतिदिन 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे तक हाईएस्ट जाता है इस समय। तो कोई भी मेरा निश्चित समय नहीं है, हालांकि ये गलती है, निश्चित समय होना चाहिए 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे, लेकिन मेरे पास इतना ना काम है कि मैं काम से फारिग नहीं हो पाता हूँ, छुट्टी नहीं मिल पाती है। इसी में सब कुछ करना पड़ता है, साथ ही साथ वीडियोज़ भी बनाने पड़ते हैं, फिर खुद का अपलोडिंग करना पड़ता है। इस तरीके से काम ताम होता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 2 अंकों वाली जो संख्या होती है सर, वो स्टार्ट कहाँ से होता है? 10 से। इससे पहले तो 9 है, तो 9 में तो 1 अंक है ना, तो ये तो नहीं होगा 2 अंक वाली संख्या। 10 से स्टार्ट हुआ और गया कहाँ तक? 99 तक, क्योंकि इसके बाद जो नंबर आएगा वो 100 होगा और 100 में 3 को संख्या आ जाएगा। बात 2 अंकों वाली संख्या की होगी। बात समझ रहे हैं? और 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमारा चैप्टर है, तो यहाँ भी 2 अंक वाली संख्या से ही प्रश्न बनेगा। 2 ही अंक वाला से बन सकता है, 3 अंक वाला से नहीं, क्योंकि 3 अंक वाला से प्रश्न अगर बनेगा तो उसमें 3 को चर हो जाए ना, एक्स वाई जेड हो जाएगा, जो कि क्लास 10th में नहीं है पढ़ना हम लोगों को। अब बात करते हैं, अगर कभी भी 2 अंकों वाली संख्याओं पर आधारित प्रश्न अगर आपको रहेगा तो उसका आंसर, ध्यान दीजिए, उसका आंसर 10 से लेकर 99 तक आ सकता है।
10 आ सकता है, 99 आ सकता है, या 10 से बड़ा 99 से छोटा आ सकता है, क्योंकि यहीं तक तो सीमित नंबर है 2 अंक वाली संख्या होगा, जिसमें 2 ही अंक है 99 तक। तो एक तो ये तरीका आपने नया सीख लिया होगा, एक नई जानकारी, कि अगर आपको 99 से ऊपर अगर नंबर आ रहा है, आंसर आपको अगर प्राप्त हो रहा है, तो आप समझ जाइए सर गलती हो गई, कहीं तो मिस्टेक हो गया, तभी तो सर 99 से पार हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। आंसर कितना के बीच आना चाहिए? 10 और 99 के बीच, यही ना आना चाहिए। ये आप एक नई बात जान गए। दूसरी नई बातें समझने का प्रयास कीजिए। अगर कोई भी 2 अंक वाली संख्या है, सपोज हम 12 की बात करते हैं, 12 की बात कर लेते हैं, आप एक और नंबर बता दीजिए, 45 की बात कर लेते हैं, 49 की बात कर लेते हैं, 53 की बात कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस 12 को क्या लिखा जा सकता है सर? ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, 12 को विस्तार अगर मैं करूँ तो 10 गुना 1 प्लस का 2। इस 45 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुना 4 प्लस का 5, 10 चौके 40, 5 45। 49 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुना 4 प्लस का 9। 53 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुना 5 प्लस का 3। इसी प्रकार से आप और भी नंबर जो 2 अंक वाली होती है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका विस्तार रूप हुआ। आपने क्या लिखा जरा ध्यान दीजिए। इस 12 को आपने लिखा 10 गुना 1 प्लस 2, 45 को लिखा 10 गुने 4 प्लस 5, 49 का लिखा 10 गुने 4 प्लस 9, 53 का 10 गुने 5 प्लस 3। 10 तो सर सम में कॉमन है, 10 क्या है? सम में कॉमन है, 10 तो सम में कॉमन है ना, यानी इस 10 को छांट लीजिए आप, 10 को छांट लिए, बीच में क्या लगा हुआ है? गुना, गुना छांट लीजिए। भाई 10 तो सम में है, किसी भी 2 अंक वाली संख्या की बात कीजिए, चाहे आप किसी की बात कीजिए, 99 की ही बात कर ले, आप इसको लिख सकते हैं ना 10 गुने 9 प्लस 9, 10 नवा 90 और 9 99 लिख सकते हैं ना। तो सम में 10 के साथ 10 के बाद गुना है कि नहीं? मैंने गुना लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जरा लॉजिक को समझिए। यही चीज अगर आप समझ में आ गया ना आपको, तो फिर 2 अंकों वाली संख्या से कितनों भारी सवाल रहेगा ना, आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट है ना सर, आपको एक्सपीरियंस हो चुका रहेगा, आपके पास इतनी नॉलेज हो चुकी रहेगी, आपके पास सवाल ही नहीं आएगा ऐसा कि आप उसको नहीं बनाएंगे, उसके ऊपर का सवाल ही नहीं होगा। ध्यान दीजिए यहां पर। अब जरा देखिए इधर, 10 तो सब में कॉमन है, आपने 10 ले लिया। उसके बाद इस 1 को कहाँ वाला लिखा? यहाँ वाला लिखा 1। फिर इस 2 को कहाँ वाला लिखे? यहाँ वाला लिखे। यहाँ देखिए 10 गुने 4 प्लस 5, 10 तो 10 ही है, 4 कहाँ वाला लिखे? यहाँ वाला, और 5 कहाँ वाला है? यहाँ वाला। एकदम बारीकी से समझिएगा। इस 10 गुने 4 प्लस 9 आपने लिखा, तो ये 4 कहाँ से लिखे? यहाँ से, और 9 कहाँ से लिखे? यहाँ से। अब एक चीज़ आप मुझे बता दीजिए, इसको आप क्या कहेंगे? आप बचपन में पढ़े होंगे, इतना बड़ा नंबर जब आपको लिख दिया रहता था तो आप ऐसे पढ़ते थे, 51 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, याद कीजिए। लेकिन यहाँ तो 2 ही नंबर है, एक इकाई दूसरी दहाई, एक इकाई दूसरी दहाई, क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या है। तो इकाई दहाई, इसी प्रकार आप इसको क्या पढ़ेंगे? इकाई दहाई। तो इकाई को आपने यहाँ लिखा और दहाई को आपने यहाँ लिखा। बात को समझिएगा एकदम गौर से। यहाँ पर देखिए, इकाई दहाई, इकाई यहाँ पर, दहाई यहाँ पर, यानी 10 के साथ दहाई है। 10 के साथ क्या है? दहाई है। तो 10 के साथ हम दहाई लिख दें, और प्लस ये सब क्या है? इकाई अंक है। तो 10 गुने दहाई अंक, दहाई अंक, और प्लस इकाई अंक, इकाई अंक। ये जो चीज बना ना सर, ये चीज, इसको आप बोलते हैं 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंकों वाली संख्या। देखिए, ये 2 अंक वाली संख्या का फॉर्मूला बन गया। अब इसी में आपको कहेगा कभी कभी प्रश्न के अंदर कि जो है संख्या के अंकों के स्थान को बदलने पर, बदलने उलटने पलटने वाला जिक्र किया जाता है।
तो बदलने की बात का क्या सेंस हुआ, जरा ध्यान दीजिए। इसी 12 की चर्चा करते हैं हम फिर से। अगर ये 12 लिखा है, अभी ये 12 लिखा है, तो इसको आपने लिखा 10 गुना 1 प्लस का 2, यानी 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक। अगर इस संख्या को पलटी मारिएगा तो 21 होगा, ये चेंज होगा। इकाई गया दहाई के स्थान पर, दहाई गया इकाई के स्थान पर, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 10 गुना 2 प्लस का 1, 10 दुना 20 और 1, यानी चेंज क्या हो रहा है, यहाँ 1 था, यहाँ 1, यहाँ 2 है, तो 2 की जगह पर 1 आया और 1 की जगह पर 2 आया, यानी इकाई अंक दहाई की जगह, दहाई अंक इकाई की जगह। तो अगर उलटने की चर्चा करेगा, उलटने या पलटने, ये सब शब्द बोलता है, पलटने वाली बात करें तो इसको आप सिंपल पलटी मारिए, जहाँ दहाई अंक लिखे हैं वहाँ इकाई लिखिए, तो यहाँ बन गया इकाई अंक, और प्लस जहाँ इकाई अंक था वहाँ दहाई अंक लिखिए, तो ये हो गया दहाई अंक। बस पावर इसी में है सर, पावर इसी में है। लेकिन पता है एक मजे की बात बताऊं, यहाँ जो प्रश्न, यहाँ जो आपके पास प्रश्न है 3.3 का प्रश्न संख्या 1, इस क्वेश्चन में ना उलटने पलटने का जिक्र किया है, नहीं किया है। तो क्वेश्चन 2 वेराइटीज के हो सकते हैं। एक जिसमें पलटने उलटने की बात करें, तो कभी भी अगर आपको पलटने उलटने उसमें लिखा गया तो समझ जाइएगा कि 2 अंक वाली संख्या, यानी ऐसा सूत्र हमको लगा के काम करना है, करना ही है, एकदम फिक्स है ये। और अगर इसमें न हो उलटने पलटने वाला बात, तो इसके बारे में ख्याल भी आपको नहीं रखना है, दिमाग से एकदम बिल्कुल डिलीट मार देना है। चलिए फटाफट से हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। वैरायटी समझ में आया आपको? 2 अंकों 2 संख्याओं का अंतर 26 है। मान लीजिए, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, ऐसा आप मान लिए। अब बात अंतर की है, तो अंतर का क्या मतलब हुआ सर? डिफरेंस यानी कि घटाव। तो अंतर वाले में समस्या ये होती है कि आपको किसी एक संख्या को बड़ा और एक संख्या छोटा घोषित करना पड़ेगा, तभी तो आप बड़ा में से छोटा घटा के लिखेंगे। तो आप यहाँ पर बोल दीजिए कि यहाँ x ग्रेटर देन y है, यानी x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, तभी तो x बड़ा है y से, तो x में से आप y को घटाएंगे। बात को समझे कि नहीं? इससे पहले भी मैंने वीडियोज़ में बताया था, जब एक बच्चा सवाल किया था द्विघात समीकरण क्वेश्चन का, तो वहाँ भी मैंने सर ऐसा क्वेश्चन बनाया था, तो वहाँ पर आपको बताए थे, शायद याद होगा। ठीक है, तो माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, यहाँ x ग्रेटर देन y है, तो क्या बोला? 2 संख्याओं का अंतर 26, यानी दोनों को घटाइएगा तो 26 होगा। लिखिए, इसलिए x माइनस वाई बराबर 26, और ये आपका प्यारा सा इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक भाई जो है x, सपोज कीजिए x, और दूसरा आपका y है, तो एक दूसरा का कितना गुना है? तीसरा गुना है, यानी 3 गुना है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो एक संख्या, जो पहली संख्या है, आप यूँ कह सकते हैं कि जो पहली संख्या वो दूसरी की 3 गुनी है। इस तरीके से आप अगर यहाँ लिखिएगा तो x 3 गुना y 3y हुआ, इधर आएगा तो माइनस में आ गया, और इधर क्या बचा? 0। समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को आप हल करेंगे, x और y का मान निकल जाएगा आराम से, और आपका उत्तर आ जाएगा। आपसे हो पाएगा हल सर? अगर नहीं हो पाएगा तो आप इसको ऐसे करिए ना, लुप्तीकरण विधि भिड़ा दीजिए, अब बात खत्म। x माइनस 3y और बराबर का 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको आप घटाइएगा तो ये माइनस प्लस, ये माइनस, तो इधर कट गया, माइनस प्लस में कट गया। अब ये 3 में से 1 घटाइएगा तो 2y और बराबर में यहाँ 26। अब ये 2 से 26 गया 13 बार में, तो एक संख्या क्या निकला? 13, जो कि आपकी दूसरी संख्या है। ठीक है, इस y का मान उठा कर रखिए समीकरण 1 में, तो आपका x निकलेगा। तो आप यहाँ लिखिए, समीकरण 1 में
y बराबर 13 रखने पर, 13 रखने पर कैलकुलेशन करना बहुत बड़ी बात नहीं है सर। बहुत फास्ट कैलकुलेशन आप करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि गणित आप बहुत बढ़िया बना रहे हैं। गणित का मतलब पता है क्या होता है? गणना करना। गणित का अर्थ ही होता है गणना करना। गणित में इतनी गहराई तक उतरना कि प्रश्न सर देखते ही समझ में आ जाए कि आपको ये प्रश्न कहना क्या चाहता है और कैसे आप चलेंगे। कैलकुलेशन तो सर एक क्या है, बेसिक चीज़ें हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, यही तो कैलकुलेशन है। इतना तो सर बचपने में सीख लेते, क्या गणित बनाने आ गया? नहीं आया, है ना। चलिए y बराबर 13 रखेंगे यहाँ पर, तो x माइनस वाई बराबर का 26 हो जाएगा। इम्प्लाइज डैट अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा, y के जगह पर 13 रखेंगे तो यहाँ 13 हो गया बराबर का 26। कोई दिक्कत है नहीं। x का मान निकालेंगे तो 26 और प्लस का 26 होगा यहाँ और प्लस का 13। इम्प्लाइज डैट x बराबर 13 26 जोड़िए 6 3 9 2 और 1 3 39, यानी x का मान 39 आया और y का मान 13 है। तो आपने x किसको माना था? पहली संख्या। आप लिखिएगा पहली संख्या। पहली संख्या कितना है? पहली संख्या है 39 तथा दूसरी संख्या कितना है? तो 13 है और यही आपका उत्तर है। यही आपका उत्तर है, यही क्या है आपका आंसर। आप चेक कर लीजिए ना, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो गो संख्या है ना 39 और 13, इसका अंतर 26 हो रहा है और एक दूसरी का 3 गुना है। 39 13 का 3 गुना होगा। तो इस तरीके से आपने पहला नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ज़रा ध्यान दीजिए, समझिएगा क्या लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी किताब का प्रश्न संख्या 2 का 3 नंबर ये क्वेश्चन है। क्या लिखा है? 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात करें। हम बोले थे ना कि पलटने उलटने वाला बात अगर जहाँ हुआ वहाँ 2 अंकों वाली संख्या की फिक्स बात होगी और वो फार्मूला जो आपको मैंने बताया उसको आप ध्यान रखेंगे। अभी आपको समझाया था ना 2 अंकों वाली जो संख्या होती है इसका क्या फार्मूला है? उसका फार्मूला है 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक ये 2 अंक वाली संख्या का फार्मूला आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर पलटने की बात किया है तो 10 तो अपनी जगह पर रहेगा, इकाई दहाई की जगह पर, दहाई इकाई की जगह पर। आवाज़ थोड़ी सी फंस चुकी है, बात को समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या मानना होगा? दहाई अंक और इकाई अंक, यही तो मानना होगा। तो आप मानेंगे, माना संख्या का दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है। संख्या का दहाई अंक x तथा इकाई अंक क्या है? तो y है। आपने ऐसा माना तो 2 अंकों वाली संख्या बनेगा क्या? तो आप जानते हैं, लिखेंगे इसलिए 2 अंकों वाली संख्या बराबर फार्मूला 10 गुना दहाई अंक। तो दहाई किसको आपने कहा? x को। तो 10 गुने x प्लस इकाई अंक, इकाई किसको आपने कहा? y को। तो बन गया 10x प्लस y, 10x प्लस y। ये क्या बना? 10x प्लस y, यही ना बना 2 अंक वाली संख्या। तो बात को समझ रहे हैं आप? 2 अंक वाली संख्या ऐसे ही बनता है। उसके बाद आगे क्या बोला है जरा ध्यान दीजिए। आगे बोला है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब संख्या के अंकों को पलटा भी गया है तो पलटेंगे तो एक नया संख्या होगा। सपोज कीजिए 26 है एक संख्या, इसको पलटेंगे तो ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये हो जाएगा 6 पर 2 62, तो चेंज हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को
पलटने पर बनी नई संख्या। नई संख्या क्या होगा? नई संख्या भाई, नई संख्या चेंज कर लीजिए, जहाँ दहाई वहाँ इकाई, जहाँ इकाई वहाँ दहाई। तो 10 गुना x की जगह y प्लस का यहाँ x। ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा साथियों। इतना काम तो सबसे पहले आपको कर ही लेना है। कब करना है? जब प्रश्न में उलटने पलटने का जो है बातचीत चले, तो इतना काम आपको करना है। फिर अब प्रश्न के अनुसार आइए और उसके बाद जो है काम तमाम कीजिए। लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए क्या बोला है। सबसे पहले 2 अंकों की एक संख्या और अंकों का योग 9 है। सिंपल। अंक किसको माने? x और y को। ये 2 अंकों वाली संख्या है, उसका इकाई और दहाई का अंक का जो योगफल है वो 9 है, यानी x प्लस वाई, x प्लस वाई। x प्लस वाई का मान कितना है? 9 है। ये समीकरण फर्स्ट हुआ, समीकरण फर्स्ट। आगे क्या है? इस संख्या का 9 गुना। संख्या कौन है भाई? ये संख्या है 2 अंक वाली। 2 अंकों में एक अंक x और एक अंक y, तो इन दोनों अंकों से जो संख्या बनी वो 10x प्लस वाई। तो इस संख्या का 9 गुना लिखेंगे। ये 10x प्लस वाई जो है इसका 9 गुना, इसका 9 गुना। तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलटिए तो ये बना, ये बना ना भाई, ये बना। संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बना तो ये है। फिर से एक बार, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी इसका 2 गुना ये है। ये दोनों इक्वल अब हो गया। ठीक है, चलिए इसका आगे का प्रोसेस यहाँ करते, हो सकता है नीचे नहीं दिखाई देता होगा। 10 नमा 90x है ना, और 9y प्लस का 9y बराबर में आ जाइएगा। तो यहाँ 10 दूना 20, 10 दूना 20x प्लस 2x, 2 इंटू एक्स 2x। कोई दिक्कत है? नहीं। अब ज़रा देखिए, 90x प्लस 9y इधर आ जाएगा 20x माइनस में, और ये भी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 20y होगा, यहाँ पर 20y ना होगा सर। देखिए 2 गुना 10 20y होगा, थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। तो ये 2x इधर आ गया, 20y माइनस में ये वाला आया, और इधर से आएगा माइनस का 2x, इधर कुछ नहीं तो 0। अब 90 में से ध्यान दीजिए, 90 में से 2 घटाइए तो 88 बचेगा, और 20 में से 9 घटाइए तो 11y माइनस में होगा और बराबर का 0। अगर यहाँ 11 कॉमन कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8x बचेगा और यहाँ से सिर्फ y बराबर में 0। ये इसके साथ गुना में 0 बन गया, तो इधर हो गया ये समीकरण नंबर 2। 8x माइनस वाई बराबर 0, और यहाँ है पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन ये रहा, x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। अगर इन दोनों को सॉल्व करना चाहते हो तो लिखेंगे इसलिए x प्लस वाई बराबर का 9 और ये आपके साथ 8x माइनस वाई बराबर का 0। आप आराम से इसको कट कीजिएगा, 8 है 9 x हो जाएगा, और यहाँ 9 x का मान निकालिएगा, 9/9, 9 से 9 कट गया तो x का मान कितना आ गया? तो 1 आ गया। x का मान कितना आ गया? तो x का मान आपका 1 आ गया। अब इस x का मान उठाकर समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिएगा तो y का मान निकलेगा। तो आप यहाँ पर लिखने वाले लिखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, तो समीकरण 1 आपके पास ये है, x प्लस वाई बराबर का 9। आप यहाँ 1 रखेंगे, बराबर में 9 है, y का मान 9 माइनस 1, तो y बराबर आ गया 8। y बराबर 8 आ गया। अब एक बात बताइए, x आपने किसको माना था? x आपका दहाई अंक था। x आपका क्या था? दहाई अंक था। और 2 अंकों वाली संख्या जो डायरेक्ट ये आया है, आप लिखेंगे अतः 2 अंकों वाली संख्या क्या है वो? तो 10x प्लस वाई है, यानी 10 गुना x का मान है 1, 1 रखिए, प्लस y का मान है 8, इम्प्लाइज है 10 गुना 1 10 और 8 कितना हो गया? 18। और यही आपका इस प्रश्न का जवाब है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, आपको समझ में आया होगा साथियों।
मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूं कि आपको बहुत बेहतर लगा होगा आज का ये क्लास। अगर ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा गले में खिसखिस है, सर्दी हो चुका है, मौसम चेंज हुआ है, बोलने का प्रयास करता हूँ लेकिन फिर भी आवाज़ क्लियर नहीं निकल पा रही। आपको ऐसा समझ में आया होगा। मिलते हैं आपके साथ साथियों। ये था टाइप 2 जिसमें हम 2 अंकों वाली संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ें। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि अगर आपको फिर 2 अंकों वाली प्रश्न दिखाई देगा संख्या वाला, 2 अक्षर वाला रैखिक समीकरण युग्म का, तो आप आसानी से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपके साथ बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।